अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हरकत के बारे में पढ़ा, हुरूफ की पहचान करी, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से हरकत भी समझ में आ गई होंगी कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है, और हुरूफ की अच्छे से पहचान भी हो गई होगी। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं सबक 7 की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलिफ बे ज़बर अब जो अरबी पढ़े हुए हैं पहले से, तो उन्हें तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि ये अलिफ बे ज़बर अब है। लेकिन जिनको नहीं पता, या बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं और वो सिर्फ उर्दू पढ़ना चाहते हैं शौक़ के लिए, लैंग्वेज मुझे एक और एक्स्ट्रा आ जाएगी ना, इस वजह से भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो उनको मैं समझा दूँ कि बे पे जो ये है, ये जो छोटा सा बना हुआ है जो बे पे, तो ये है जज़म, इसे जज़म कहा जाता है। जज़म का जो वर्क होता है कि इससे पिछले वाले लेटर, यानी कि ये वाला है, पीछे कुछ भी कोई सा भी लेटर होगा उसको इससे मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अलिफ बे ज़बर अब, बा पूरा नहीं बोलेंगे। अगर बा पे ज़बर होता तो हम बोलते अलिफ ज़बर आ, बे ज़बर बा, आ बा, दोनों को मिला देते, क्या हो जाता अबा। लेकिन हमें अबा नहीं, मतलब जज़म लगा हुआ है इसके ऊपर, तो हमें इसे पीछे वाले लेटर से मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आधा पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए। तो हम पढ़ेंगे अलिफ बे ज़बर अब, इसके ऊपर ज़बर है तो इसको आधा करना है। ठीक है, अलिफ बे ज़बर अब। उसी तरह यहाँ पे ज़ेर का एग्जाम्पल दे रखा है, दाल नून ज़ेर, क्योंकि इस पे ज़ेर है, क्योंकि मेन हमारा इस टाइम ये है। ठीक है, नून पे सिर्फ जज़म है, हमें उसके साथ मिलाना है। दाल नून ज़ेर दिन, दाल मीम पेश दुम, क्योंकि पेश की आवाज़ होती है ऊ की आवाज़। ठीक है, तो दाल हो जाएगा दू, अब मीम को मिला लेंगे तो दुम हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अब दे रखा है, यहाँ पे प्लस इसलिए दे रखा था कि अलिफ प्लस बे अब, तो ऐसे समझाने के लिए था। अब यहाँ पे एक वर्ड है बना दिया है ये, अब दिन दुम। ठीक है, इसी तरह और भी एग्जाम्पल्स दे रखे, हम देख लेते हैं। दाल सीन ज़बर दस, रे सीन ज़बर रस, डाल रे ज़बर डर, दाल मीम पेश दुम, रे काफ पेश रुख। ठीक है, दस रस डर दुम रुख। आप लोग को उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं सबक 8 की तरफ। अब यहाँ पे ज़ेर के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अलिफ सीन ज़ेर इस, अलिफ नून ज़ेर इन, दाल लाम ज़ेर दिल, दाल नून ज़ेर दिन, दाल काफ ज़ेर दिक। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारे वर्ड बन गए। 10 भी एक वर्ड होता है, 10 रुपये भी होते हैं, रस होता है, डर भी होता है, दुम भी होता है, रुख भी होता है, इस भी होता है, इन भी, दिल दिन दिक। ठीक है, अब आगे हैं सबक 9। यहाँ पे पेश के सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अलिफ सीन पेश उस, अलिफ नून पेश उन, अलिफ रे पेश उड़, वाव हो है पेश वो, दाल वाव पेश दो। अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो वो कैसे हो गया, ये दो कैसे हो गया। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये उर्दू है, ये अरबी नहीं है। ठीक है, हाँ ये उर्दू है, तो उर्दू ज़्यादातर हिंदी लैंग्वेज से ही मैच होती है। तो हम कभी भी किसी से कुछ बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि वो टेबल पे कोई बुक रखी है, तो हम उससे बोलेंगे वो बुक दे दो, वो बुक दे दो, वो बोलते हैं, वो नहीं बोलते हैं ना। तो हमें सेंटेंस बनाने हैं अब। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना होगा। आपको कंफ्यूज उर्दू में आप याद कर लीजिए इसके कि वाव होगा, हे होगा, पेश होगा, तो वो हो गया। ठीक है, वो हा की आवाज़ निकलेगी थोड़ी सी, वो। ठीक है, अब यहाँ पे अब आपको ये चीज़ देखनी है, ये जो वाव है पूरी उर्दू में आगे हम जब पढ़ेंगे तो वाव और ये वाला ये काम जो होता है वो अलग अलग तरह से होता है। जैसे कि ये वाव का जो काम होगा, किसी भी लेटर को ओ की मात्रा देने के लिए काम होगा। जो दाल है, दाल पे वाव है और दाल के ऊपर पेश है, दाल वाव पेश दो बन गया, ये दो। ठीक है, वाव का काम ही होगा कि वो हर्फ को ओ की मात्रा दे देगी। ठीक है, दाल वाव पेश दो हो गया। अगर ज़बर होता तो वो अलग तरीके से प्रोनाउंस होता, वो आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी, बस यहाँ पे पेश है तो दाल वाव पेश दो हो गया। ठीक है, आपने ये समझना है। और यहाँ पर दाल के साथ या है, तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, दाल या ज़ेर दे। अब यहाँ पे ये वाली ये का जो काम होगा वो क्या होगा कि किसी भी हर्फ को ए की मात्रा दे देगी। जैसे दाल को दे बना देगी। अब दाल है, दाल को अगर हमें किसी को बोलने देकर जैसे होता है, या देना लिखना है, तो दाल को ए की मात्रा दे देंगे, ये बन जाएगा दे। और फिर नून और ये डंडा, अलिफ का सॉरी आ का डंडा। ठीक है, क्या हो गया, देना, एक वर्ड हो गया देना।
ठीक है। तो ये दाल था ना, दाल को सॉरी दा से दवात था, दा से दवात को हमने क्या करना था, दे बनाना था, तो उसके लिए हमने ए की मात्रा लगाई ना। उसी तरह बिल्कुल सेम उर्दू में हमें क्या करना होता है, दाल को ये की दे की आवाज़ अगर निकालनी है, ए की मात्रा लगानी, तो उसके लिए ये वाला ए ये लगेगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पर जो दाल वाव पेश दो, यहाँ पे हम सेंटेंस बना लेते हैं। अब यहाँ पे अभी तो यहाँ पे हमने वर्ड्स बनाए थे, ठीक है, एक एक वर्ड, दो दो हर्फ वाले जो वर्ड होते हैं ना, जैसे हिंदी में भी सबसे पहले यही सिखाया जाता है, 2 अक्षर वाले शब्द लिख कर लाना। हम सीधा एक सेंटेंस बनाएंगे छोटे छोटे वर्ड्स को मिलाकर। जैसे हो गया दाल वाव, यहाँ पे समझाया मैंने, जैसे दाल वाव पेश 2 दिन, दाल नून ज़ेर दिन यहाँ पे आया था, ये 2 दिन रे काफ पेश रुख, यहाँ पे देखा था अभी हमने। तो ये हो गया एक सेंटेंस, क्या हो गया, 2 दिन रुख, ये एक सेंटेंस हमने बना लिया। यहाँ पे कॉमन सेंटेंस समझ लीजिए इसको। अब यहाँ पे है, ये भी एक सेंटेंस है, वाव और हे है और पेश है, वाव हे पेश वो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे वो याद करिएगा कि वो होगा। ठीक है, वो रे सीन ज़बर रस, वो रस, दाल या ज़ेर दे, ज़ेर लगेगा। ठीक है, दाल या ज़ेर दे, वो रस दे, दाल वाव पेश दो, वो रस दे दो। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वो रस दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सेंटेंस और वर्ड दोनों बना लिए हैं। और अब उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि जब एक सेंटेंस बनने लगता है ना तो उम्मीद जग जाती है, ऐसा लगता है कि हाँ अब सेंटेंस बना ले रहे हैं, उर्दू थोड़ी थोड़ी आ गई है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। अब सबक 10 है, यहाँ पे क्या है, अब ये अलिफ, यहाँ पे बहुत गौर से सुनिएगा, यहाँ पे आपके सामने बहुत सी चीज़ें न्यू आई हैं आज, जैसे ये जज़म है और उसके बाद ये वाव है और ये है ना। उसी तरह से अब ये मद का तो शायद मैंने कल थोड़ा सा पढ़ाया था, समझाया था, आज एक बार और अच्छे से समझा देती हूँ। सबक 10 मद। अब क्या है, जैसे कि हमें कुछ भी मतलब किसी भी हर्फ को अगर हमें खींचना है, बढ़ाना है उस, तो हम क्या करेंगे, उसके आगे अलिफ का डंडा लगा देंगे, जैसे हिंदी में होता है। हिंदी में क्या, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाती हूँ, बारिश। तो यहाँ पर मैंने बारिश लिखा, अगर मैं आ का डंडा यहाँ ना लगाती तो क्या होता, बारिश, और हमें बारिश बनाने के लिए क्या करना पड़ा, आ की मात्रा लगाई हमने, तो क्या हो गया, बारिश। ठीक है, उसी तरह से हमें उर्दू में भी हर चीज़ को खींचने के लिए हम अलिफ लगा देंगे, वो खींच जाएगा। लेकिन अलिफ को कैसे खींचा जाएगा, अलिफ को खींचने के लिए ये काम है कि हमें ये जो मद होता है, ये मद अलिफ को खींचने के लिए काम आता है। मतलब कि अलिफ को अगर हमें बढ़ाना है तो मद लगाना होगा। जैसे अलिफ मीम ज़बर अगर होता तो हम बोलते हैं अम, लेकिन यहाँ पे मद है, मद का मतलब है बढ़ाना है, तो इसका मतलब अलिफ को खींचना होगा। अलिफ मीम मद आम हो गया, ठीक है, खींच गया, वो ऑटोमेटिक खींच गया। इसी तरह से ये अलिफ जीम मद आज, ठीक है, अलिफ गाफ मद आग हो गया ना। उसी तरह अलिफ सीन मद आस, आस अस नहीं बोलेंगे, अग नहीं बोलेंगे, अज नहीं बोलेंगे, अलिफ को खींच देंगे क्योंकि उसके ऊपर मद लग गया। एक अलिफ मतलब 2 अलिफ के बराबर, आज, आग, आस, आन, अलिफ नून मद आन। मतलब अगर हमें कोई सा भी हर्फ को अगर बढ़ाना होगा, खींचना होगा, तो उसके आगे हम अलिफ लगा देंगे, खींच जाएगा। लेकिन अलिफ को ही अगर खींचना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसके ऊपर मद लगाना होगा। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पे सेंटेंस अब देख लेते हैं। अब आ, देखिए अलिफ बे ज़बर, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था अलिफ बे ज़बर अब, और फिर उसके बाद अलिफ है, अलिफ पे मद है, तो ये खींच गया, आ था, आ को खींच दो, आ, तो क्या हो गया, एक सेंटेंस बन गया। अब आ, दाल वाव पेश दो, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया, दाल वाव पेश दो, अलिफ मीम मद आम, 2 आम दे। ठीक है, दाल को ए की मात्रा देनी है तो ए लग गया, यहाँ पे या लग गया ये वाला, तो क्या हो गया, दे, 2 आम दे। अलिफ गाफ मद आग, दाब। अब यहाँ पे अब जैसे समझ लीजिए कि अलिफ था, अलिफ को खींचने के लिए हमने क्या करा, मद लगा दिया, वो खींच गया। ठीक है, अब दाल है या कोई सा भी हर्फ है, उसको अगर हमें खींचना होगा तो अलिफ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आग दाब दो। यहाँ पे एक और है, आज रस दे दो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे एक बार हेडिंग की मैं समझा देती हूँ, अगर समझ जाएं आप तो। 2 हरफी मिलावट इन हुरूफ की जो आपस में नहीं मिलते। इसका मतलब ये होता है कि जैसे दाल और सीन है, ठीक है, ये दाल के साथ अब हम कुछ और मैच नहीं कर सकते। अब जैसे मैं यहाँ नहीं समझेंगे, आप आगे दिखा देती हूँ। ये जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये बा है, ठीक है, अभी कंफ्यूज मत होना कि ये बा कहाँ से आ गया, ये तो अलग ही दिख रहा है कुछ, बे तो ऐसा होता है। चलिए बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये बे है, बाकी हम कल ही क्लियर करेंगे इसको। समझ लीजिए बे है, ठीक है, अब बे में ही काफ को जोड़ दिया, ठीक है, इसको कहा जाता है कि ये जुड़ गया।
और यहाँ पे हमारी हेडिंग क्या है, 2 हरफी मिलावट उन हुरूफ की जो आपस में नहीं मिलते। मतलब ये वाले जो लेटर्स ही आपस में मिलेंगे नहीं। जैसे अलिफ है और सीन है, अलिफ में ही जोड़ के सीन कहीं नहीं बना सकते थे, ठीक है। जैसे कि दाल है और लाम है, तो दाल में ही लाम नहीं ऐसे जुड़ सकता था, हो ही नहीं सकता, अलग ही अलग लिखना पड़ेगा। तो समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और जो नहीं समझ में आया कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।